से अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरनैब इंसान बटर लाइन ब्लॉक से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी नरेश जी इंसान रोड के भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। लखा बैर समुंदर एक पासे, बैर समुंदर एक पासे, ते दिल दा किनारा एक पासे। सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। शान सुनावा मैं कुछ बिच दरिया नू पावा मैं। नूरी चन ते सूरज एक पासे, ए हुस्न दा तारा एक पासे, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। पल विच ठीक जमाने नू पुला फिरदा सी असल ठिकाने नू। एक दो तारी एक पासे, अखियां दा इशारा एक पासे, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। गल सुनावा इस घर दी की दिल दी ते इस दिलवर दी। किबला ते काबा एक पासे, ए अर्श मुनारा एक पासे, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। पिया कहंदा है मेरी अखियां च फिरदा रहिंदा है। सूली दा हुलारा एक पासे, सोने गुरु दा नजारा एक पासे, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। लखा बैर समुंदर एक पासे।
मुर्शिद प्यारा एक पासे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश जी इंसान उठ के भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जिसका हल नहीं ऐसा ही सवाल है तू, तेरी क्या मिसाल दे बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये शान है तेरी हर शान में कमाल है तू। सतगुरु जी प्रेम तेरा बड़ भागी जीव पाए। सतगुरु जी प्रेम तेरा बड़ भागी जीव पाए। होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा बड़ भागी जीव पाए। इस प्रेम ने बनाई मतवारी मीरा रानी। दिल दी भुला के सुध बुध विच प्रेम दे समानी। इस प्रेम दी बढ़ाई इस प्रेम दी बढ़ाई क्या कोई कह सुनावे। होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा जात दा जुलाहा उसने भी प्रेम कमाया। निंदका ने चिट्ठियां पाइया कबीर यग है रचाया। खाना जो खा के जावे जावे धन ही करदा जावे। सतगुरु
प्रेम तेरा बड़भागी जीव पर। जिस दे भाग जागण प्रीतम दा संग मिलदा। जिस दे भाग जागण प्रीतम दा संग मिलदा। भगती दी जाग लगदी प्रेम दा बूटा खिलदा। जिस नू आप बख्शो जिस नू आप बख्शो सोई है प्रेम पावे। होवे जो बड़भागी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा मालिक है प्रेम रूप हर घट दे विच है वसदा। मालिक है प्रेम रूप हर घट दे विच वसदा। प्रेम है बड़ा साधन बनाल ओ है दुसदा। बड़े भागा नाल मिलदा। बड़े भागा नाल मिलदा। सतनाम जी सुनावे। होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा बड़भागी जीव पावे। बड़भागी जीव पावे। बड़भागी जीव पावे। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं कल्ला नहीं आखदा। मैं कल्ला नहीं आखदा कहंदे ने सारे। मौजां लुटिए दातिया असीं तेरे सहारे। मैं कल्ला नहीं आखदा कहंदे ने सारे। मैं कल्ला नहीं आखदा कहंदे ने सारे। मौजां लुटिए दातिया मौजां लुटिए दातिया असीं तेरे सहारे। तेरा सच्चा प्यार दिलां विच तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठा मारे। तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठा मारे।
रोम रोम विच मस्ती तेरे नाम दी चले रोम रोम विच मस्ती तेरे नाम दी चले प्रेम तेरे विच होए फिर देहां चले प्रेम तेरे विच होए फिर देहां चले मोह लैंदे ने मिठड़े तेरे बोल प्यारे तेरा सच्चा तेरा सच्चा प्यार दिलां विच आखा मारे तुसी दित्तियां ने सानू अखां अन्ने सा तुसी दित्तियां ने सानू अखां कर दिते तेरी रहमत ने कखां तो लखां कर दिते तेरी रहमत ने कखां तो लखां तेरे चरनां दे विच लुटदे हन नज़ारे तेरा सच्चा तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे तेरे दर तो मिल गया अनमोल खजाना हैरान होके देखदा अज सारा जमाना हैरान होके देखदा अज सारा जमाना अंबरां दे विच उड़दे आसी तेरे सहारे तेरा सच्चा प्यार दिलां विच तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे शुक्र है मेरे मालिका बां फड़ ली साडी शुक्र है मेरे मालिका बां फड़ ली साडी शासक नाम जी बनी रहे जी किरपा तुहाडी शासक नाम जी बनी रहे हुण किरपा तुहाडी हर बंदे दे बिगड़े होए तुसी काज सवारे तेरा सच्चा प्यार दिलां विच तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे मैं नी कल्ला आखदा कहंदे ने सारे मौजां लुटिए दादिया असीं तेरे सहारे तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे तेरा सच्चा प्यार दिलां विच तेरा सच्चा प्यार दिलां विच ठाठां मारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक की साजनवाजी प्यारी साथ संगत जी ईश्वर का नाम सुखों की खान है पर इस घोर कलयुग में उस मालिक का नाम लेने से
इंसान हमेशा डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं और अपने आप को राम के नाम से बचाते रहते हैं। झूठ बोलना हो, चुगली निंदा करनी हो, बुरी बुरी बातें करनी हो, फुर्सत मिल जाती है। लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करनी हो, ठगी बेईमानी के तरीके, योजनाएं बनानी हो, सबके लिए समय मिल जाता है। समय नहीं मिलता अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के लिए। हर कार्य में इंसान के पास फुर्सत है, बिजनेस है, व्यापार है, कुछ भी करना पड़े, सारी रात जागना पड़े तो एक टांग पे खड़ा रह के पहरा देगा, पर सुबह माया रानी मिलनी चाहिए। हर कार्य के लिए इंसान भागता दौड़ता है, पर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। और जैसे जैसे इंसान मालिक के नाम से दूर होता है, वैसे वैसे उसके अंदर की तमाम खुशियां चली जाती हैं। मालिक का नाम एक ऐसी रसायन है जो हर तरह की बीमारी, टेंशन, दुख दर्द को दूर कर सकती है। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उस ताकत के। पानी को जल बोलो, नीर बाटर वाशर आब नीलू नीरू, कितने भी नाम बोल दो, पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या पानी का रंग नहीं बदला करता। उसी तरह उस मालिक को अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम गौड़ खुदा ईश्वर भगवान, कितने भी नाम ले लो, पर उसका नाम बदलने से वो सुप्रीम पावर, वो ताकत, वो शक्ति कभी बदलती नहीं, अलग तरह की नहीं होती। तो मालिक का नाम, प्रभु की भक्ति इबादत का वो तरीका आप कर सकते हैं बिना किसी दाम के, बिना धर्म जात मजहब छोड़े, बिना कपड़े चेंज किए, जैसा भी पहनावा पहनते हैं, जिस तरह का भी आप धर्म को मानते हैं या अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, बस ठगी न मारो, बेईमानी न करो, भ्रष्टाचार, झूठ न बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल दुखाने का मतलब ऐसा कर्म ना करो जिससे दूसरे को तकलीफ हो। बुरे कर्म, बुरी सोच, इंसान जब बुरी सोच आती है, अगर सुबह शाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेता रहे तो उस सोच का जो फल है वो खत्म हो जाता है। कोई भी दिमाग विचार शून्य तो हो ही नहीं सकता, विचार तो चलते रहते हैं, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, लेकिन उन विचारों को फॉलो ना करो, बुरे विचारों के पीछे चलो ना, बुरे विचारों के अनुसार काम करो ना, तो भी आप बुराइयों से बच जाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। आप सुमरन करते हैं, मंजूर कबूल होता है, पर आपको कई बार एहसास नहीं होता। आप कहते हैं मेरा सुमरन चलता नहीं। चलने से आपका तात्पर्य है ध्यान नहीं जमता, अंदर कोई चमत्कार, वो नजारा नजर नहीं आता। कई बार होता है इंसान सुमरन करता है और उसके ऊपर पहाड़ जैसा कोई कर्म गिरने वाला होता है। सुमरन करने से, भक्ति इबादत करने से वो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। तो ये नहीं कि सुमन ने काम नहीं किया, सुमन ने तो काम किया पर आपको महसूस नहीं होने दिया। कोई भी काम आप करते हैं उसका फल मिलता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलता है। दुकानदारी कर ली, ज्यादा तजर्बा नहीं तो थोड़ा लाभ है, ज्यादा तजर्बा कुछ ज्यादा लाभ है। अगर आप ज्यादा ठगी बेईमानी करने लगे तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा है। तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि अगर दुनियावी काम धंधे का जरा सा भी फायदा होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, तो राम नाम का 100% फायदा होता है, आपने जो जाप कर लिया। गारंटेड है, 101% आपको गारंटी देते हैं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम फायदा करेगा ही करेगा। सपने में आपके कर्म कट जाएंगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से आप आजाद हो जाएंगे।
क्या मालूम राम के नाम से, ओम हरि मालिक की भक्ति इबादत से आपके कौन से पाप कट जाएं। इसलिए मालिक का नाम अगर आप जपना चाहते हैं, उसकी भक्ति इबादत करना चाहते हैं, तो आपको कोई जोर नहीं लगेगा। परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, जंगल पहाड़ उजाड़ों में नहीं जाना, वेशभूषा बदलना नहीं, बस अपने विचारों को बदलना है। अपने आप नहीं, सुमरन के द्वारा, राम नाम के द्वारा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के द्वारा विचार बदलते जाएंगे और आप मालिक के नजदीक होते जाएंगे। मालिक कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। ये तो इंसान लेते हैं, इंसान देते हैं, ये तो इंसान का बिजनेस है, भगवान का नहीं। उसको किसी के कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आप मालिक की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप मालिक के नाम का सुमरन करें, उसकी भक्ति इबादत करें। वो सुमरन आपको देखी अनदेखी खुशियों से मिलाएगा, सोची ना सोची खुशियों से मिला देगा, आपकी कल्पना या कल्पना से बाहर को आपके पास ला देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो परमानंद की प्राप्ति होगी। ये प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। लगातार जो जाप करते हैं, लगातार जो भक्ति करते हैं, भक्ति के समय फल की आशा ना करो। फिर भी मालिक ने फल देना है, मालिक से मालिक को मांग के भक्ति करो। इससे सर्वश्रेष्ठ तरीका और कोई नहीं हो सकता। और उसकी निशानियां आनी शुरू हो जाएंगी आपको सपने में, जागते कभी न कभी मालिक का एहसास होता रहेगा। मनमतों का संग ना करो, मन के पीछे ना चलो। कोई मालूम नहीं, आपकी आंख लगी मालिक के दर्शन दे जाएं, क्या पता। क्योंकि हो सकता आपकी बॉडी उस काबिल ना बनी हो, या मालिक को यह भी ना मंजूर हो कि आप उस तरीके के बन जाएं, क्योंकि आपसे दुनियावी भी ऐसी बातें पड़ी हों जो आपसे लेनी हो। क्योंकि अगर लगन एक बार सुमरन में लग जाए और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएं, काम तो आदमी करता है, ये नहीं कि वो निठल्ला हो जाता है, बेकार हो जाता है, पर उसका फिर मन दुनियावी चीजों में वो मजा नहीं ले पाता जो मालिक का नजारा आता है। वो सारा कुछ त्याग बैठता है, कोई चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता, सिर्फ क्योंकि नजारा ही ऐसा है। आम आत्मा सुमरन करके वहां पहुंचती है तो आने का नाम नहीं लेती। वो तो मालिक है जो वापस भेज देता है। 10वां द्वार खुला, चढ़ाई हुई रूहानी, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए, आत्मा का दिल ही नहीं करता इस गंदगी में वापस आने का, लेकिन शरीर में जितना समय लिखा है वो तो भोगना है, इसीलिए मालिक वापस कर देता है। आप आधा घंटा का सोचा, नहीं सोचा तो भी कुछ टाइम के बाद मालिक ने वापस शरीर में आपको भेजना ही भेजना है। वैसे भी आप शरीर में होते हैं, फिर पूरी बॉडी में आत्मा फिर से चली जाती है। तो भाई सच्चाई है, हकीकत है, इतना है नजारा वहां का, इतना आनंद है वहां का, इतनी लज्जत है, इतनी खुशियां हैं। ये कोई आपको लुभावने नजारे नहीं बता रहे, आपको ललचाने के लिए नहीं कह रहे। ये 100% सच है, 100% सच है कि वहां जो नजारा है वो ना किसी नशे में है, ना जीवा के स्वाद में है, ना इंद्रियों के भोग विलास में है, यानी दुनिया की किसी भी इच्छा में, किसी भी इच्छा पूर्ति में वो नजारा नहीं है जो मालिक के नूरी स्वरूप की एक झलक में अरबों गुना बढ़ के मिलता है। ऐसा है भगवान, तो उसको पाना है, जरूर सुमरण करते रहिए, वो दर्शन देंगे। किस रूप में देते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन संत पीर फकीर गुरु के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, वो अपने नूरी स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं, वो लाइट प्रकाश के स्तंभ के रूप में दर्शन दे सकते हैं। वो मर्जी के मालिक हैं। इंसान कहता नहीं मेरी मर्जी, नहीं तेरी मर्जी नहीं। हाँ, अगर आप अपने गुरु पीर फकीर पे पूर्णतः यकीन दृढ़ विश्वास करते हैं, हो सकता है मालिक उस स्वरूप में आके नूरी दर्शन दे जाएं या वैसे दर्शन दे जाएं। ये तो आपके यकीन की है बात कि आप किस पे यकीन करते हैं। तो भाई ये राम नाम की महिमा है, इसे अकल इल्म वाले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो पढ़ के कड़ जाते हैं, सारा दिन दूध कड़ता रहता है, उस पे मलाई आ जाती है और उसे उतार लो तो घी भी नहीं आता, जरा सा आता है नाम मात्र। तो उस तरह कईयों का पढ़ पढ़ के कड़ जाते हैं।
उनको मालूम होता है इतना फिर वही का वही, इतना फिर वही का वही, इतना फिर वही का वही, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती करते रहो, बुरे कर्म करते रहो, क्या है, कुछ नहीं होता। ऐसी फजूल बातें, ये है मन, शरेआम मन। और आत्मा कहती ना भाई ना, बुरे कर्म ना कर, लेने के देने पड़ेंगे, समय आएगा। तो आत्मा की आवाज को जिसने सुन लिया वो भगवान की खुशियों का हकदार बनता है, और वो खुद ही नहीं, परिवार कुलों का भी उद्धार होता है, और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाता है। तो प्यारे सासंग जी, साउथ वाले यूके से बात करने वाले हैं, बोलो बेटा, बात करो। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। हाँ जी, बोलो बेटा। पिताजी आप कैसे हैं? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी बस आपकी बहुत याद आई थी पिताजी, आप बहुत दिनों के लिए गए थे, ऐसा लगता था कि बस दिन में कुछ नहीं है पिताजी। जी बेटा, आपकी आशीर्वाद से पिताजी, आपके आशीर्वाद से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है पिताजी, मनोकामना अपने आप ही पूरी हो जाती है। जी बेटा, जिनको दृढ़ यकीन है, वचनों पे रहते हैं, वाकई बेटा मनोकामना आत्मा की वो हर आवाज मालिक सुनता है बेटा। हाँ जी पिताजी, मैं आपको एक करिश्मा सुनाना चाहती हूँ जी। क्या कह दो पिताजी, मैं प्रेग्नेंट हूँ पिताजी, मेरे को 10 दिन पहले पिताजी मेरे को बेबी भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो पिताजी उस दिन मैं बहुत परेशान थी। तो पिताजी उस दिन रात को आपने मुझे 2-3 बजे के करीब मतलब आपने दर्शन दिया, आप कितने मतलब आपने सूट डाल रखा था, रेड कलर की पगड़ी डाल रखी थी पिताजी। मैं अपने घर के अंदर थी और आप मेरे गेट के बाहर से निकल रहे थे पिताजी। मैं बहुत तरसरी थी, मैं रो रही थी बहुत आपके दर्शनों के लिए पिताजी। तो मैंने आप मुझे आवाज लगाया, बेटा इधर आप। पिताजी मैं आपके पास गई, मैंने आपके चरणों को छू के आशीर्वाद लिया आपसे, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और पिताजी मेरा वीजा भी खत्म होने वाला है, तो मैंने आपसे पूछा कि मैं फाइल अपनी किस दिन लगाऊं। तो पिताजी आपने मुझे बोला कि 4 जुलाई को फाइल लगाओ। तो पिताजी मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी, तो आज ही अचानक ही मैंने फोन किया, तो मुझे पिताजी आपसे बात करने की अपॉइंटमेंट मिल गई। बट मेरे पेपर तैयार नहीं थे, तो इसलिए मैं आज 4 जुलाई को फाइल नहीं लगा सकी। तो पिताजी मार्गदर्शन करिए पिताजी। बेटा मालिक ही मार्गदर्शन करने वाले हैं, आपने फाइल तैयार करनी थी, चलो कोई बात नहीं, सुमन करें और फिर से ट्राई करें बेटा। हाँ जी पिताजी, हाँ जी पिताजी, अब हमें फाइल लगानी है पिताजी, तो आप आशीर्वाद दो कि वीजा भी लगे और वर्क की परमिशन भी आए पिताजी। बेटा मालिक से दुआ करेंगे, बस आप हिम्मत करके पैरवाई करें। ओके पिताजी, थैंक यू वेरी मच पिताजी। एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ पिताजी, आशीर्वाद हो कि आने वाले बच्चा सेहतमंद हो और सब कुछ आपकी कृपा से ठीक ठाक हो। बेटा सुबह शाम सुमन के लिए टाइम निश्चित कर लें और अपना जो पवित्र ग्रंथ है पढ़ते रहें, सीडी सुने, सत्संग सुने या शब्दवाणी सुने सुबह शाम। अगर ये चीज आप दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आने वाला बच्चा बहुत अच्छे संस्कार लेके पैदा होता है। और मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। पिताजी सत्य वचन पिताजी। पिताजी मेरे पेरेंट्स और मेरे यूके की साथ संगत पिताजी सारी ऑनलाइन बैठी है पिताजी, उन्हें आशीर्वाद दो। मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं पिताजी, सबको आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा, सबको आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे, वचनों पे रहें बेटा, सेवा सुमन करते रहें, आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी, एक और बात करनी थी पिताजी आपसे, मेरे सिस्टर से रिलेटेड है पिताजी। पिताजी मेरे सिस्टर को बेबी नहीं होता, तो पिताजी मैं उनके लिए अरदास करती थी आपसे। जी पिताजी मैं उनके लिए अरदास करती थी, तो आप मेरे सपने में आए, तो पिताजी मैं उनको आपके पास लेके आई। तो पिताजी आपने मुझे प्रसाद दिया चिट्टे रंग का, तो आपने मुझे कहा कि उन्हें दे देना। तो अब पिताजी आप आशीर्वाद दो कि उनके बेबी हो जाए पिताजी, मतलब वो बहुत टेंशन लेते हैं पिताजी। उन्हें को लगातार सुमन करें बेटा, और अच्छे डॉक्टर से, दोनों मियाँ बीबी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राय ले लें और सुमन करके, अगर वो दवा का कहते हैं तो दवा लें, अदरवाइज लगातार सुमन करें बेटा। ओके पिताजी। पिताजी आप एक बार एक स्माइल करके दिखा दो पिताजी, आपकी स्माइल के लिए बहुत। जी बेटा, आप सब लोग हंस रहे हैं तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। ओके पिताजी, थैंक यू पिताजी। मेरी सिस्टर 2 मिनट आपसे बात करना चाहती है पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो। जी ध्यान सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा। हेलो पिताजी, ध्यान सतगुरु तेरे ही आसरा। जी बेटा। पिताजी बोलन दी हिम्मत बख्शो। जी बेटा बोलो। हाँ जी पिताजी, तुसीं बाहर गए होए सीगे, ठीक हो तुसीं? जी बेटा, आशीर्वाद, तुसीं दसो। हाँ जी थैंक यू पिताजी, ठीक है पिताजी।
पिता जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। जी बेटा सुमन करियो और पैरवाई करियो बेटा, मालिक की दुआ करांगे। ठीक है ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆਵੇ ਜੀ। हाँ सुमन करियो बेटा। ठीक है पिता जी, ठीक है पिता जी। पिता जी मेरे हस्बैंड जॉब पे है ते मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ और मेरे फादर इन लॉ फैमिली ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ कि मेरे अपने मॉम डैडी ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ जी। जी सबनो आशीर्वाद बेटा। ठीक है ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬਿਸਕਿਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕੀ ਤੱਕ। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले ले बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। अच्छा पिता जी दान दन सतगुरु तेरे याद। जी बेटा। सुखविंदर सिंह इंसा विदेश जाना है जी, प्रसाद ले जाना बेटा, बचनों पर रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 482 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1486 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद। शास्त्राम जी की नेक्स्ट पहले फिर फोर्स विंग पर शाले में 8 भाई 3 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने में 49 सेवादार, तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। प्रसाद लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां दे, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद, और बाद में प्रसाद ले लेना जी। बलाक हिसार में एक जोड़ी आंखें दान की गई, नेत्रदानी राजकुमार, आंखें दान महादान, प्रसाद ले लेना बेटा, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। डीएसपी बलविंदर सिंह बुडलाडा से आए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत जी। आए नो, मालिक खुशी दे बेटा, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद जी। घर जाने वाले सेवादार 7 दिन की सेवा वाले, ब्लाक संगरूर से 26 बहन भाई, मेहमदपुर रोही से 26 खड़े होते जाएं, रामा नसीपुरा पंजाब से 12 और 1 दिन की सेवा। जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे, प्रसाद ले जाना, सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियों से नवाजे, सो नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते। जितनी बार दवा लेनी पहले आधा घंटा नाम जपो, और कैंसर लाइलाज में दिन रात राम का नाम जपो। मानते लाखों लोग चिकित्सा करने वाला मालिक मानना आपने। आर्थिक तौर पे अगर कोई कमजोर है, आश्रम में शासन की तरफ से उनका इलाज फ्री में होता है, आप 50 नंबर या MSG एडम में मिल लीजिए। खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। बाकी 3 परहेजों में पहली बार गलती मालूम है कि गलती की है और वो माफी लेना चाहते हैं तो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। पहली बार जिनसे गलती हुई है इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। आपको मालिक से माफी दिलवानी और कुछ नहीं कहना, जल्दी खड़े हो जाओ और खड़े रहना है, बाद में खड़े नहीं होना होता, अभी खड़े हो जाओ जल्दी से। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं जी, आशीर्वाद आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक जरूर माफ करेंगे। खुशी बताई सेवा पर न्याय, अश्लीलता देखी, गिरनेस की वर्दी गुम हुई, अश्लील बातें की, जीव हत्या हुई, लॉकेट गुम हुआ, प्रसाद खराब हुआ, नाम शब्द सुना, समलैंगिकता की, दरबदर हुए, सेवा दौरान गुस्सा के नारा लगाया, पूरा नहीं किया, दांत गुम हुई, पेपरों में नकल की, झूठ बोला, दर्शन होते थे बता दिए, बच्चन नहीं माने तो खड़े होके नारा लगा के बैठ जाएं। आइंदा कोई भी गलती कभी भी ना दोहराएं, बैठ जाएं, मालिक जरूर माफ करेंगे। और 2 महीने सुमन किया है, दूसरी माफी में गुरबख्श सिंह लगातार सुमन करते रहें और नारा लगा के बैठ जाए, मालिक रहमत करने वाले, लगातार सुमन करते रहें। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और 6 से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आज 82 बहन भाई दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाना है और ये कार्ड है बड़ा लंबा चौड़ा,
हैप्पी फाउंडेशन डे। लाइक नहीं थे हमें इतने जितना आपने बना दिया। जंगल में मंगल करके बुधनी में स्कूल बना दिया। बना के स्कूल हुए आप दूर लाइए अब वापस वो नूर जिससे खिलते हैं आप जी के फूल। लेकर सरसा से विदाई आइए अपनी बुधनी स्कूल। आइए आप जी बुधनी स्कूल। हैप्पी फाउंडेशन डे। तो आगे भी कुछ है। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, पिंक रोजेस ब्लॉक, प्रिंसिपल स्टाफ और बच्चे आप जी द्वारा बुधनी स्कूल खोलने के लिए आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। और फाउंडेशन डे की खुशी में दिन दुखी मध्य बैंक में 37,770 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। और आप जी को बुधनी में पधारने के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं जी। और ये लंबा चौड़ा सुंदर सा एक कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। तो सब सेवादारों के मालिक से उड़वे सेवा से उन्हें मन लगे मालिक से प्यार बड़े घरों में खुशियां आए। बच्चों पढ़ाई में गेमों में अच्छे कामों में तरक्की करें। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाइए। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाइए। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाना यार दो जो नशेड़ी उनका संग सोबत नहीं करना चाहिए। शादी का कार्ड कपड़े हार चाबी पेन प्रसाद छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए अगर कोई आशीर्वाद लेने आया है बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। और वो परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है जी। श्री गंगानगर राजस्थान, भवानीगढ़ संगरूर पंजाब, कोटली कला मानसा पंजाब, टप्पी सरसा हरियाणा, कल्लायत कैथल हरियाणा। तो एक का शरीर दान हुआ है, शरीर दान महादान। एक ही आंखें दान महादान। 4 परिवार दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। तो आशीर्वाद। और 20 मेंबरों ने, एक परिवार के 20 मेंबरों ने जो श्री गंगानगर राजस्थान से हैं खूनदान किया है जी। बहुत बड़ी बात। सो शाबाश। और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक अनामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रभा कर दो। ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लें। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए जी। ये कुछ बातें थोड़ी देर 5-7 मिनट सुनाना चाहते हैं। बोलिए भाई जल्दी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी पुरुषोत्तम जी टोहाना पूजा हजूर पिताजी की रूहानी यात्रा के कुछ अनुभव सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सेंसा जी पहले तो आपके चरणों में माफी चाहते हैं क्योंकि आपको पता है सेंसा जी कई दफा आप जी जानी जानो सेंसा जी। शहनशाह जी का प्रेम का सफरनामा, शहनशाह जी का कहीं भी जाना एक अलग ही अद्भुत करिश्मा होता है। पिताजी की कृपा से हम शाम को 6-7 बजे पिताजी के साथ एक बड़े शहर में पहुंचे। पिताजी को देखकर दर्शन करने वाले हजारों लोगों का तांता लग गया। जो भी गुरुजी के दर्शन करता देखता ही रह जाता। पिताजी उनको आशीर्वाद देते। उनको अलग ही खुशी महसूस होती। उनका दिल करता गुरुजी से कैसे बात करें, किस तरह बात करें। प्यार से उनका दिल खुशी से भर जाता। जिधर भी गुरुजी जाते साथ ही हो जाते। पिताजी का मकसद दर्शन देकर और वचन सुनाकर सभी को पार उतारना होता है। पिताजी जहां भी जाते पिताजी की कशिश उनको वहीं खींच ले जाती। जब पिताजी वहां से चले रात के 8:30-9 बजे तो तब भी लोग अपने स्वेटर नीचे गिराकर और सड़कों पर पहुंचकर चलने वालों भी 500-600 लोगों का इकट्ठ हो गया और पिताजी के गाड़ियों के पास आके खड़े हो गए और दर्शन करने लगे। शेर पिताजी के बारे में कहते हैं
अजब तेरी कारागरी रे करतार, अजब तेरी कारागरी रे करतार, समझ न पाए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारागरी रे करतार। जब शहंशाह जी ने एक शहर में नाम दान दिया, वहां के लोगों ने गुरुजी से बहुत सवाल पूछे। पिताजी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और लास्ट में प्रश्न पूछते पूछते आखिर उन्होंने ये कह दिया कि अब तो गुरुजी हमें मेथड ऑफ मेडिटेशन दीजिए। पिताजी ने जसील खान नाम का एक नौजवान मुसलमान भाई मिला और गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और हाथ चूमने लगा और उसने कहा कि आप जी के मिशन में रहकर मैं सेवा करना चाहता हूं। वह इंटरनेशनल प्लेयर भी था, साथ में उसका बड़ा भाई भी था। वो कहते थे हम सभी हैरान हैं कि पीर जी ऐसी ऊंची सुची शिक्षा कहीं नहीं, सभी कहीं नहीं। फिर उन्होंने दोबारा गुरुजी से मांग की कि इस शहर में दोबारा सत्संग रखा जाए, क्योंकि ज्यादा लोग रह गए हैं और अब की बार इस बार से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, बहुत लोग सुनने आएंगे जी और आप जी के दर्शन करेंगे जी। उसके बाद शहंशाह जी 70-80 किलोमीटर दूर एक बड़े शहर में सत्संग रखा। सत्संग सुनने बहुत तादाद में लोग आए। जो बड़े अमीर और हाई जेंट्री के लोग थे अपनी कारों और गाड़ियों में आए। वहां एक आदमी मुरली कुमार जी आए, उन्होंने सत्संग सुना और कहा कि कोई संत महात्मा ऐसा नहीं आया जो सारे धर्मों को साथ लेकर चले, सबका आदर सम्मान करे। एक बोला जी श्री नारायण जी हुए हैं, तो वह झट से बोला वह तो कब के मर गए, अब तो सब सारा कुछ गुरुजी ही हैं जो अपने बीच में बैठे हैं, इतनी शिक्षा दे रहे हैं, हम सभी प्रभावित हैं। मुरली जी आश्चर्यचकित बात और बताई कि गुरुजी उस शहर सामने से आ रहे थे, उस शहर में सामने से आ रहे थे। एक बहन जी ने गुरुजी के से आशीर्वाद मांगा, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। उस बहन ने हैरानी से मुरली कुमार से कहा कि जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो कई सालों से हमारा जमीन का झगड़ा चल रहा था, अगले ही पल वो खत्म हो गया। तो हमने तो गुरुजी का ये ऐसा बड़ा करिश्मा देखा, तो हम तो गुरुजी को कुछ और ही समझते हैं और उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। इस शहर में 2 जगह नाम चर्चा शुरू करवाई गई, जिसमें सेवादार मुरली कुमार और उनका साथ देगा वहां का जाफर खान था। जाफर खान ने बताया कि यह दुनिया का पहला करिश्मा है, पहला मिशन है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का आदर सत्कार होता है, सभी को प्रेम एक ही जैसा पाठ पढ़ाया जाता है। जाफर खान ने कहा कि मैं वायदा करता हूं इसके साथ मिलकर चलूंगा, और उसने कहा कि जैसे कहावत है कि मस्जिद में जाकर कोई गोड़ नहीं गा सकता, मंदिर में जाकर अल्लाह अल्लाह नहीं बुला सकता। तो गुरुजी ने पीर जी ने ये सच करके रख दिया कि सत्संग में यहाँ या मजलिस में सभी गुरु भी गा सकते हैं, अल्लाह अल्लाह भी गा सकते हैं और गोड़ भी गा सकते हैं। उस शहर में दूसरी जगह नामचा शुरू हुई, उसमें तख्त सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी अपने वहां के सेवादार बनाए गए और वो कहने लगे कि गुरुजी मंदिरों में या देवियों की पूजा करने से तो नहीं रोकते। तो हमने कहा कि गुरुजी तो सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों को मानते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में सभी जगह जाते हैं,
फिर हमने कहा कि हम सब भी यही काम करते थे, आरती गा लेते थे। फिर पिताजी के थोड़ा ख्याल में हमारे आया पिताजी कि थोड़ा इनको सुनाए दीजिए। हमने सुनाया, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की, जागे बल से गिरवर कापे, भूत विशाल निकट ना जंके, लंका कोट समुद्र ऐसी खाई, जात पवन सुतवार न लाई, द्रेविड़ा रघुनाथ लाए जंगा लाए, सी असुरी लाए लंका जा रही असर सब मारे, सीता माता के खास पर। तो इन सुनाया पिताजी, वो हैरान हो गए। फिर मैं क्या और भी जानते हम? और क्या जानते हैं? हम शिव जी का भी कर लेते हैं थोड़ा। वो कहते कैसे? जय शिव ओगारा, हर शिव ओगारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अदा की धारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसानंद रोडवासन विश्वान से, 2 4 चतुर्भुज 10 भुज तक सोए, तीनों रूप निर्भता त्रिपुन जन्म हुए। बोले यार पिताजी गुरुजी तो बहुत अच्छे, ये जब यही कर रहे हैं तो कोई गुरुजी रोकते नहीं। फिर तख्त सिंह जी बड़े खुश हुए। वो बोले भी वाकई में गुरुजी एक सभी से बर्ताव करते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। फिर पिताजी किसी शहर में जब आप दूसरी जगह बदलते थे या जाते थे तो सारा शहर खाली हो जाता था। फिर सभी को बस एक ही बात याद आती थी, बस यही कहते थे सभी, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। पिताजी याद आए और नहीं कुछ करे और समझे कुछ। खुशी की जिंदगी में हमने प्रेम के चिराग जलाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। दाम दम जी। तो प्यारे सत्संग जियो, सभी परिवार सचिव मुर्शिद कामिल करने वाले हैं। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, सबके करने वाला सदगुरु मौला दाता रहबर है। सो 1-2 मिनट के लिए इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते, रहने का जिससे सेवादार भाई विद्या रहना, सेवा करना, आराम करना है। 1-2 मिनट सज रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।